ऐसा भी नहीं कि तुम शेर बन गए हो, वो भी भगवान आत्मा है। लेकिन माता बहनों का कर्तव्य है घर में क्लेश ना करें। नारी का ही धर्म नहीं, नारी स्वभावी नरों का भी धर्म है संपूर्ण सागर। कुछ नारी स्वभावी नर होते हैं भी जब जहां जब रूठ के बैठ जाते हैं, बरसों तक फिर सामने से नहीं देख पाते बेचारे। हो बोध होना चाहिए आपको, बेजीव सुपर के शत्रु हैं। सत का बोध नहीं भैया, सत का बोध नहीं है भैया। दीपक मैं आपको स्पष्ट कहूं, ज्ञानी पाटनी है मित्र, जगत के लोगों को जिस दिन सत्य का बोध हो जाएगा ना, स्वयं शांत हो जाएगा। प्रवचन के विषय को निज के लिए भी बनाया जाए। चिंत्य निस्त्य ज्ञानम। दुनिया में हम बोलते हैं कि 7 पीढ़ी की व्यवस्था हो गई, 8वीं पीढ़ी की व्यवस्था करने में लगे हैं। तुम कितने चेला चेलों की व्यवस्था करोगे, व्यवस्था ही रह जाएंगी। अपनी आत्मसिद्धि की व्यवस्था करना चाहिए। ये सचित परिग्रह है चेला चेलियां, इस परिग्रह की रक्षा में कब तक जियोगे? इसलिए शिष्यों का तप संयम अनुग्रह करो, उपकार करो। शेष तुम कैसे जियोगे? आगम के सारण जीना, धम्मम शरणम पवज्जामि के सारे जीना। अब मेरी समाधि का काल है, मुझे अपनी समाधि की साधना करना है। हम तुम्हारे लिए कितने ठेके बन कराएंगे। देखो विश्व सागर, जो मैं कह रहा हूं आपको कड़वा लग सकता है, पर मित्र यदि आप सम्यक दृष्टि जीव हो तो मेरी बात आपको मीठी लगेगी। बिल्कुल मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि अदीक्षित चेलों के राग में हम अपनी दीक्षा के समय यही नष्ट कर दें, कि भोला मेरे से कह कि मैं दीक्षा नहीं ले रहा हूं, मेरी व्यवस्था क्या होगी, मेरे लिए कोई संस्था बना के रख दो। मैं को मित्र भोला, तेरा ब्रह्मचर्य व्रत ही तेरी संस्था है, शील ही तेरा आश्रम है, उसमें रहना। ईंट चुनी के आश्रमों में बेटा जाओगे, संक्लिष्टता के अलावा कुछ नहीं पाओगे, और शील आश्रम में रहोगे। विश्वास रखना, जब वैशाली बासु कुंड में तुम्हारी आहारचर्या हो सकती है मित्र, तुम जहां भी जाओगे तुमको रोटी खाने को मिलेगी, लेकिन शील में रहना। जो पर पट्टियां बनाने में लग जाओगे, पूरा दीवार के चूने लगाने में समय लग जाएगा। आइए आप यहाँ, चिंता नस्ते ज्ञानम, चिंता नस्ते बलम। बेटा चिंता से बल क्षय होता है, हैं? ठीक बोला ना? हाँ। नहीं बोला मैं, 25 साल में जन्म से बोल रहा हूं आपसे। हाँ बिल्कुल सही है, मेरे भरोसे रहना भी नहीं। धम्मम शरणम पवज्जामि, नहीं, मेरे भरोसे नहीं रहना, धर्म के भरोसे रहना। मित्र धर्म के भरोसे रहना, धर्म की शरण में रहना। हे मित्र धम्मम शरणम पवज्जामि, धम्मम शरणम पवज्जामि। वो धर्म है कहाँ? सत्ता शरणम पवज्जामि। वह अनंत शरण होंगे, सिद्ध शरण होंगे, आचार मित्र साधु शरण होंगे, और जिन धर्म शरण होगा विवाहने से निश्चय ने से मित्र निज ध्रुव ज्ञायक भाव भगवान आत्मा ही शरण है, अन्य कोई शरण नहीं है, कोई शरण नहीं है। इसको आप पश्चाताप मत देखो, उत्साह से देखो। कम से कम सत्य का निर्णय तो मेरा हो रहा है कि जगत में कोई मेरा शरण नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति,
देखा भैया, सत्य को समझने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। बोला चिंता में डूब गया, बोला चिंता में डूब गया। मित्र चिंता का विषय नहीं है, ये चिंतन का विषय है। बोला जब 25 साल तेरे निकल सकते हैं ऐसी, तो 6 साल भी निकल जाएंगे। एक जी भोपाल में आया, सुब्रत सागर याद है आपको, नेहरू नगर में। बोले मैं आश्रम बना रहा। मैंने उसका चेहरा देखा, सूखा हड्डी टटेरा। बोले मैं आश्रम बना रहा हूँ। तू ये कितने साल के हो गए? बोले हो गए 50-55 के तो हो ही रहे महाराज जी। अब क्या कर रहे हो? अपनी गाथा गाने लग गया। हमने कि भाई तुझे यहाँ लोग खाना खिलाते कि नहीं? बोले अच्छे से रख रहे हैं। जब 50 साल तक तुझे खाना मिल ही चुका है, अब तू उपद्रव क्यों करने जा रहा है? जितने बचे वो इन सालों में मिल जाएगा, लेकिन आश्रम खोल करके तेरा आश्रम भंग हो जाएगा। पर लोगों की धारणा क्या बन चुकी है, उन्हें पता रहता मैं तो मर जाऊंगा, पर आश्रम खड़ा रहेगा तो उसे पट्टी लगी रहेगी कि वो अमुक जी का आश्रम है। इतने के पीछे बेचारे आश्रम के चक्कर में पड़ते हैं, जबकि जैन समाज जैसी धर्मात्मा समाज तुम्हें कहाँ मिलेगी? साधु के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठे रहते। जो पूर्व भाव का विनाश, उसका नाम है भय समुच्छेदा। उत्तर भाव प्रादुर्भाव समुत्पादा। उत्तर भाव का उत्पाद प्रादुर्भाव, उसका नाम है उत्पाद। पूर्वोत्तर भावनोच्छेद उत्पादन रूपी, पूर्व में हुए उच्छेद और उत्पाद और वय, इन दोनों को भी जाति अपरत्यागो, दोनों में अपनी जाति का त्याग न होने देना, इसका नाम है ध्रुव्यम। ये क्या है? ध्रुव्य। ताने सामान्य आदेशात अभिन्नानि विशेष आदेश भिन्नानि, उनमें सामान्य रूप से मित्र एक भी लाइन नहीं छूटी। हो सकता आपकी ग्रंथ में ऊपर नीचे हो गया हो। ताने सामान देश अभिन्नानि, देखो फिर से, उनमें सामान देश से अभिन्न और विशेष भिन्नानि, विशेष रूप से भिन्न। युगपद भावनी, दोनों एक साथ होने शुभा भूतानि द्रव्यस्य लक्षणम भवन्ति, ये द्रव्य का लक्षण होता है। इस प्रकार से मिला क्या? सही है? इस प्रकार से गुण पर्यान वा द्रव्य लक्षणम, गुण पर्याय द्रव्य का लक्षण है। अनेकांतात्मक वस्तुनो, अनेकांतात्मक वस्तु में अन्वयनो विशेष गुण, जो अन्वय है वे विशेष गुण, और व्यतिरेक गुण पर्याय से, जो व्यतिरेकी है वो पर्याय है। एक व्यतिरेक की पर्याय होती है, अन्वयी गुण होते हैं, क्रम भावी पर्याय होती है, क्रम से भावी गुण होते हैं। परंतु जिनागम में दिगंबराचार्यों ने कहीं भी पर्याय को क्रमबद्ध नहीं लिखा। पर्याय से युगपदेन क्रमेण प्रवर्तमानम, एक संवर्तन होने पर कथंचित भिन्ना भिन्न, कथंचित भिन्ना कथंचित भिन्ना, कथंचित भिन्न कथंचित शुभाभूता शुभाभूत द्रव्य लक्षण तमापद्यन्ते, द्रव्य का लक्षण जानना चाहिए। ये गुण जो पर्याय है, कथंचित द्रव्य से भिन्न, कथंचित अभिन्न, मित्र संज्ञा के पेशा से भिन्न, अधिकरण की दृष्टि से अभिन्न, ऐसा समझना आपका समय होगा। शेष आगे विचार करेंगे। इसलिए आज गाने पुनः पुनः विचार करना, पुनः पुनः विचार करना। बोला निज सत्य ही मेरा सत्य है, बाकी सब तेरे से असत हैं। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम,
आत्मा का शुभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की भगवान सर्वज्ञ देव वस्तु व्यवस्था को व्यवस्थित समझाते हुए संसार के प्रत्येक प्राणी मात्र को इस बात का संदेश दे रहे हैं, जगती में संसार में कोई तुम्हारा अहितकारी है, महत शत्रु है, उसका नाम प्रमाद है। इस प्रमाद के माध्यम से पता नहीं कितने जीवों के प्राणों का वियोग हुआ, एक केवली के केवल का विषय है। और प्रमाद के नियोग से पंच प्रावर्तन संसार में भ्रमण किया है। ये प्रमाद का ही प्रभाव है कि कलयुग में आज जन्म लेना पड़ा है। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के चरण निश्राम बैठ करके अप्रमत्तता का सेवन कर लिया होता जीव ने, आज मित्र अपनी वही दशा होती जो भगवान महावीर ने प्राप्त की है। ऋषभदेव आदि जितने तीर्थंकर महापुरुष हुए हैं, ये तब तक ही संसार में भटके जब तक प्रमाद के सहचर में रहे, और प्रमाद का जैसे अभाव किया उनके संसार का अभाव हो गया। स्वयं ही जीव विचार करें, कितनी बार प्रमाद में आकर के अकरनीप को भी कर बैठता है, असोचनीय को सोच बैठता है, अवर्चनीय को वचन में कह बैठता है। बाद में वो काम किस बात का जिस पर पश्चाताप हो, वो कार्य किस बात का जिसके बाद पश्चाताप हो। विकार कभी श्रेष्ठ नहीं होते जिसके बाद पश्चाताप हो। स्वयं के द्वारा ही स्वयं से क्षमा मांगना पड़े। सबसे लघुता, सबसे नम्रता, सबसे नीचता वो क्षण नजर आती अपनी जब क्षमा मांगना पड़े। महापुरुष ऐसा कोई कार्य ही नहीं करते जिससे किसी से क्षमा मांगना पड़े। क्षमा करना तो जानते हैं, क्षमा मांगने का अवसर नहीं लाते। क्षमा करना तो जानते हैं, क्षमा मांगने का अवसर अपने जीवन में नहीं लाना चाहते हैं। बोले ऐसा काम मत करो जिससे किसी से क्षमा मांगना पड़े। क्षमा आर्जव मार्जव धर्म के साथ यदि मांगी है तब तो मित्र आनंद का कारण बनेगी, निर्जा का हेतु बनेगी। आर्जव मार्जव धर्म से रहित होकर के यदि क्षमा मांगना पड़ती है, हीन भावना में डूब जाता है व्यक्ति और आत्महत्या तक का विचार कर बैठता है। जिसने क्षमा मांगने को अपना इज्जत का लूटने समझ लिया है, वो व्यक्ति मित्र भाव हिंसा से कहीं मुक्त नहीं होता। इसलिए क्षमा को हीन भावना में न ले जाओ। क्षमा को मित्र अपनी कमजोरी मत समझो, क्षमा को वीरता समझो, तो क्षमा तुमको आनंद देगी। अपनी कसायों को जीत करके क्षमा मांग सकता आदमी, मान को जीत करके क्षमा आ सकती है, माया को जीत करके क्षमा आ सकती है। वो मान माया जिसके मस्तिष्क में विराजमान है, वो दीपक भैया कभी क्षमा नहीं मांग सकता। मैं किसी से कमजोर नहीं हूं, क्यों मांगू क्षमा? ऐसा परिणाम व्यक्ति के मस्तिष्क में आ रहा है। मत मांगो, जब तक नहीं मांगोगे क्षमा तब तक मित्र तुम्हारे विशुद्धि का भी संचार नहीं हो पाएगा। संक्लिष्टता, प्रमाद, घोर प्रमाद,
आप स्वाध्यशील हो तो कम से कम ये समझ तो रहे कि ये प्रमाद है। उन बेचारे जीवों से मिलो जिन्हें मालूम ही नहीं है कि ये प्रमाद है। ऐसे ही जीवों की प्रचुर संख्या है जो कसायों को कसाय नहीं समझ रहे हैं, इसमें पाप नहीं समझ रहे हैं, छल कपट मायाचारी को ही मेरे मित्र धर्म समझ रहे हैं, जीव बद में आनंद मार रहे हैं। ऐसे अज्ञ प्राणियों को मित्र तुम क्या समझाएंगे। आज आपसे बोला कोई गलती हो गई, तुमने प्रतिकोण कर लिया, निंदा ग्रह आलोचना की अपने गुरु के पास जाकर के, आपने प्रायश्चित ले लिया। मित्र उन जीवों से मिलो, उन जीवों से मिलो, ये व्यवस्थाएं जिनके पास ना हो। सुब्रत सागर जी याद करो, एक मोहल्ले में संगम कॉलोनी से जबलपुर में आप निकल रहे थे और एक बहुत बड़े नाले के पास उद्दी को गए थे, और जब वहां से निकलते थे एक नाला पड़ता था, उस नाले के पास एक मकान थे बहुत सारे, और वो मकान जो है उनका गेट नाले की तरफ ही खुलता था। बेचारे पटिया रखे हुए थे नाले से निकल करके रोड पर आने के लिए। मित्र विशेष समझना, जिन लोगों के मकान नाले पर ही है, या तो जरा सी कीचड़ मिल जाए तो नाक पकड़ते हो, बोले मच्छर काटेंगे, बोले नाले पर कीचड़ नहीं होना चाहिए, पर जिनका निवास स्थान नाले पर ही है, हो इंदौर में आओ, इंदौर में जहां तुम शुद्धि को जाते थे वहां पर नगर पालिका का कचरा पड़ा रहता था। दीपक, हम लोग आंखों से देखे, वहां बेचारे गरीब लोग उसी कचरे में बैठकर रोटी खा रहे थे। इंदौर की घटना की, वो जहां पर कचरा पड़ा हुआ है लोग सोच जा रहे हैं, मेरे मित्र वहां पर लोग बैठ करके रोटी खा रहे थे। उन बेचारों से पूछो, रोटी के अंदर, साग के अंदर क्या सुगंध है? वो ठीक स्थान पर खा रहा था ना, बोले बाद में जो हम खा रहे हैं वो उसका यही होने वाला है। जहां मल पड़ा हुआ था वहां भोजन कर रहे थे। अब मित्र यहां विषय पकड़ना कि जहां पर मल पड़ा हुआ वो भोजन कर रहे हैं, उन विचारों से पूछो, तुम महलों में बैठे हुए हो,